2 दिन हुआ तो ये श्रमदान कर रहे, सेवा। बिना श्रम की सेवा नहीं होती है। श्रमदान करो। इस मोड़ से लेकर के वहां तक पूरा रास्ता साफ है, चूना पड़ा हुआ है, ये श्रमदान से ही हुआ है। आप अपने द्वार की सफाई करो, ये श्रमदान है। घर में झाड़ू लगाओ, श्रमदान है। समय पर भोजन बनाइए, श्रमदान है। कपड़े धोइए, श्रमदान है। घर का सामान सेटिंग से एडजस्ट कीजिए, श्रमदान है। कोई बीमार है उसकी सेवा करो तो श्रमदान है। श्रमदान दूसरा दान है। और तीसरा दान समय दान। समय दान जैसे आप लोगों ने आज इस सत्संग समागम में समय दान किया है। सब अपना अपना समय दान कर दिए, बैठ गए आकर 2 घंटे के लिए समय दान। अच्छे कार्यों के लिए समय दान भी कीजिए। फिर है चौथा दान। कोई मर रहा है उसके लिए रक्तदान भी करो। और खुद मरते समय नेत्रदान करो, रोशनी देकर जाओ। एक आंख में 4 कार्नियां होते हैं। एक कार्निया एक आदमी को रोशनी दे देता है। एक आदमी के नेत्रदान से 8 लोगों को रोशनी मिल जाती है। नेत्रदान भी बहुत बड़ा दान है। फिर अन्नदान करो। भूखे को भोजन, नंगे को चीर, ऐसा कहते संत कबीर। अन्नदान, भोजन खिलाओ। फिर वस्त्रदान, कपड़ा भी दान करो। होली दिवाली के दिन कपड़ा भी दान कीजिए। तुम्हारे घर में जो नौकर चाकर काम करते हो, पड़ोस में कोई गरीब हो, कुछ कपड़ा दान कर दो। नया ना दान कर सको तो सेकंड हैंड दान कर दो। तुम अपने लिए नया खरीद लो, दे दो उसको। वस्त्रदान। और फिर आता है आश्रम बनाने के लिए भूमि दान, भूदान। कहीं कोई महात्मा आश्रम बनाना चाहता है, संभव हो तुमसे थोड़ी भूमि दान कर दो। और उसमें आश्रम बन जाए। उस आश्रम में प्रवचन हो, सत्संग हो, हजारों लाखों का कल्याण हो जाएगा। अभी जहां हमारा आश्रम है लखीमपुर खीरी में, उस आश्रम में एक माता जी ने 20 एकड़ जमीन दान दिया था। उस समय मैं नहीं था, मेरे गुरु महाराज को दिया था। आश्रम गुरु महाराज ने बना दिया। अब वहां आकर मैं भी ठहर गया। जब पेड़ लगाओगे तो न जाने कितनी चिड़ियां उस पर आकर के गीत सुनाएंगी। और उसी पेड़ के पास में कभी कभी हंस पंछी भी आकर दर्शन दे जाएगा। आश्रम। और कभी योग संयोग हो, ज्ञान दान करो। ज्ञान दान सब दानों में श्रेष्ठ दान है, ज्ञान दान। और ज्ञान तुम्हारे पास ना हो तो किसी ज्ञानी को बुला करके उसके माध्यम से ज्ञान दान करो। जैसे आज मऊवासियों ने मुझे बुलाया और मुझे बुला करके ज्ञान दान करा रहे। इसमें इतने श्रोता बैठे हैं, मैं पूछना चाहूँगा, ऐसे कितने श्रोता हैं जिन्होंने पहली बार मुझको आमने सामने रूबरू देखा है? हाथ ऊपर को उठाओ। पहली बार।
नीचे करो। जो इसके पहले और कभी देख चुके वो हाथ ऊपर उठाओ। कहाँ देखा है? टीवी में। अच्छा, टीवी में भी तो आमने सामने रहता है। सही बात है, हम बोलने में चूक गए। उसमें भी तो आमने सामने ही है, तो क्या बोलूं फिर? आप बताओ। जिन्होंने टीवी में हमको देखा है वे लोग हाथ ऊपर उठाओ। वाह, जय हो जय हो। अब रूबरू बोलूं मैं। जिन्होंने रूबरू पहली बार देखा है, इसके अलावा कहीं नहीं देखा है, यानी साक्षात, वे लोग हाथ ऊपर उठाओ। अब समझ में आया? जिंदगी की रूबरू तुम झलकियां देखा करो। जिंदगी की रूबरू तुम झलकियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। गाइए। सबके गुण अपने हमेशा गलतियां देखा करो। खाने से पहले अगर तुम हक पराया सोच लो। खाने से पहले अगर तुम हक पराया सोच लो। हक पराया सोच लो। कितने भूखे की है इनमें, कितने भूखे की है इनमें, रोटियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। जिंदगी की रूबरू तुम, जिंदगी की रूबरू तुम झलकियां देखा करो। सबकी गुण अपने हमेशा गलतियां देखा। बहुत सुंदर है। सबकी गुण अपने हमेशा गलतियां देखा करो। जय हो। आशीर्वाद, शुभकामना। ज्यादा लंबा न गाऊं, बहुत लंबा है, फिर कहूँगा कभी। कुछ और सुनाना है, देर हो जाएगी, इसलिए सैंपल दे देता हूँ। पसंद आए तो फिर पूरा माल उतरवा लेना। साहिब बंदगी। ध्यान देना। ज्ञान दान करो। अपने गांव में समागम कराना। मुझ जैसे संत को बुलाकर ज्ञान दान कराना। अभी एक सज्जन और आए थे, कह रहे थे हमारे गांव में भी आना, ऐसा सत्संग कर देना। इच्छा है। और मेरा समागम बहुत आसान भी है। ये जितनी व्यवस्था देख रहे हैं सब मेरे साथ चलती है। पूरे इंडिया, नेपाल में कहीं समागम सब साथ में। इसमें दौड़ धूप कम है, बिल्कुल
शांति से होता है। ये माइक भी, टेबल भी, सोफा भी, ये भी, ये सब बिछावन, ये पर्दे, ये चांदनी, ये पाइपें, ये सब कारपेट, ये वीडियो कैमरे, बड़ा माइक सेट, ये पंखे, सब झंझट वाला काम खत्म कर दिया कि तुम टेबल ढूंढते घूमो हमारे लिए, पूरे गांव में चक्कर काटो, जब लाओ तो कहीं ये ऊंची है, फिर दूसरी लाओ कहीं नीची है, फिर तीसरी लाओ कहीं छोटी है, चौथी लाओ कहीं बड़ी है, तो अब कहाँ ढूंढो? इसलिए सब समस्या हल। तो ज्ञान दान कीजिए। और नेक्स्ट दान है क्षमा दान करो। आपके परिवार में किसी से गलती हो जाए, भूल हो जाए, तो उसको क्षमा दान करना। इतने टाइट मत हो जाना, बाणासुर मत बन जाना कि उसको निपटा ही दो। गम खा लेना, क्षमा दान करो। और कभी जरूरत पड़े तो जीवन दान भी करो। जैसे हम लोगों ने समाज सुधार के लिए, आत्म कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, जन जन तक ज्ञान पहुंचाने के लिए अपना जीवन दान कर दिया है। ये मेरा जीवन दान है। अब मेरा कोई घर नहीं है, परिवार नहीं है, कहीं कोई रिश्तेदार नहीं है। तुम ही मेरे रिश्तेदार हो, तुम ही नातेदार हो, तुम्हारे यहाँ ही आना है। मेरी माँ कह रही थी, होली दिवाली में थोड़ा रो लेती हूँ कि तुमको पूड़ी पकवान मिला कि नहीं मिला। तो हमने कहा तुम्हारी होली साल में एक बार होती है और मेरी रोज होली होती, रोज ही पकवान है। अरे सुन लो मेरे भाई बहना, ये बंदगी हमार है। लगता मऊ गांव में घर घर त्योहार है। लगता मऊ गांव में घर घर त्योहार है। सुन लो मेरे भाई बहना, ये बंदगी हमार है। लगता मऊ गांव में घर घर त्योहार है। हर घर में रिश्तेदार आए हैं। लगता मऊ गांव में घर घर त्योहार है। नीले में जो श्यामा रंग गुरुवर तुम्हार है। गुरुवर को दिल में रख लो, मिलता बाहर है। गुरुवर को दिल में रख लो, मिलता बाहर है। मिलता बाहर है, घर घर त्योहार है। प्रभुवर को मन में रख लो, मिलता बाहर है। प्रभुवर को मन में रख लो, मिलता बाहर है। गीध अजामिल जैसी पदवी तो पाएगा। दुनिया में नाम तेरा अमर हो जाएगा। दुनिया में नाम तेरा अमर हो जाएगा। लीला है न्यारी गुरु की, लीला है न्यारी गुरु की, महिमा अपार है। प्रभुवर को मन में रख लो, मिलता बाहर है। प्रभुवर को मन में रख लो, मिलता बाहर है। लगता मऊ गांव में घर घर त्योहार है। प्रभुवर को मन में रख लो, मिलता बाहर है। गुरुवर को दिल में रख लो, मिलता बाहर है। ये भी लंबा भजन है, फिर कभी गाऊंगा। आपको सब अधूरे में छोड़ता हूँ
ताकि तुम्हें बना रहे दिमाग में यार है कुछ और। प्रभुवर को मन में रख लो मिलता बाहर, गुरुवर को दिल में रख लो मिलता बाहर। दर्शन करने दो, कोई बात नहीं, दर्शन करने दो। हाँ बाबा दर्शन करो, आप बिल्कुल दर्शन करो, बैठो बैठ जाओ। दर्शन में डूब गए आदमी को क्या किया जाए। गुजरात में एक आदमी मेरे पैर छूने आया, सिर टेक दिया, वो 10 मिनट हटाया ही नहीं, और पीछे लंबी लाइन लगी। तो कोई बोले यार हटाओ इनको, तो एक रेलवे का सबसे बड़ा अफसर था, बोले हटाना मत, टेकने की हिम्मत हो टेक देना। मैंने कहा मुझे जाना भी है, बोले जाना मत। इतने चरण छूने वाले हैं, किसी ने ऐसा मस्तक टेका नहीं। मैं लाइन में लगा रहूंगा, गुरुवर बैठे रहो आप, जब इसका भाव भर जाएगा तभी हटेगा। हम सब खड़े, जिसको श्रद्धा है खड़ा रहेगा, नहीं श्रद्धा चला जाने दो। तो किसी ने कहा वो पागल है जो मत्था टेका है। तो रेलवे अफसर ने कहा वो हम सबसे फिर भी अच्छा है कि गुरुवर के चरणों में मत्था टेका है, हम लोग तो दारू के चरणों में भी मत्था टेक देते हैं, वो महान पागल है। प्रभुवर को मन में रख लो मिलता बाहर, गुरुवर को दिल में रख लो मिलता बाहर। कबीर मन तो एक है चाहे जहां लगाओ, और चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय कमाओ। लगता मऊ गांव में घर घर त्योहार है, लगता मऊ गांव में घर घर त्योहार है। फिर सुनाऊंगा कभी, आगे कुछ और सुनाना है। सीधे होकर बैठ जाओ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने श्रोता आएंगे, बहुत श्रोता आए, क्योंकि मैं आपके लिए एक अपरिचित संत हूँ, नया नया संत हूँ। टीवी में देखा है आपने, विश्वास और भरोसा लेकर आप आए। आपके आने से मेरी लाज बच गई। इतने लोग, तुम समझते हो मैं भाग्यशाली हूँ जो दर्शन हुआ, और मैं समझता हूं मैं सौभाग्यशाली हूं जो लाज बचा लिया। दोनों फायदे हैं दोनों को। साहिब बंदगी, कभी जीवन दान भी करो। ये हमारा जीवन अब किसी माया मोह के लिए नहीं है। हमारे साथ में जितने हैं ये सब निहंगम त्यागी लोग हैं। बस अब संसार के भोगों को भी नहीं भोगना है, विवाह भी नहीं करना है, बस मुक्त रहो। सब नारियों में माँ और बहन का दर्शन करना है, पुरुषों में पिता और भाई का रूप देखना है। ये जीवन पूरे संसार की सेवा में लगना है। अब मेरा रिजर्व कोई परिवार नहीं होगा, संसार ही मेरा परिवार है। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसा। हम ऐसे संत नहीं हैं, अपनी भी पहचान थोड़ी बता देता हूँ। बचपन से ही हम संत हैं, और कोई लफड़ा वाले संत नहीं। इलायची और लौंग का भी नशा नहीं, ऐसा नहीं बम भोले लगा गोले, कुछ नहीं। खाओ भांग पकड़ो टांग, ये कुछ नहीं, कुछ भी लफड़ा नहीं। चाय का भी नशा नहीं। जिनके घर में मेरा निवास है, श्री रुद्र प्रताप सिंह, आपके गांव का बालक, हमारे लखीमपुर खीरी में एडीएम रह चुके। हनुमान मंदिर बनाया है,
जिसके लाखों लोग दर्शन करते हैं। इसी गांव के वो हैं, उन्हीं के घर में मेरा निवास यहाँ है। सुबह सिद्धार्थ भैया ने पूछा, गुरुदेव चाय बनवाऊं? हमने कहा पीता ही नहीं, मैं नहीं पीता, घर में भी नहीं पीता था, आश्रम में नहीं, सारा झंझट फालतू क्या पालन। लेकिन आपसे मैं नहीं कहता हूं कि तुम भी ना पीना, तुम तुम्हारा जानो, क्योंकक्योंकि समीकरण अलग है, मेरी नकल करो तो अकल ठिकाने आ सकती है। मैं साधु संत हूं और पूरा जीवन ब्रह्मचर्य और वैराग्य से विभूषित है। जीवन धन्य है, ये जीवन दान हो गया है। 12 महीने सत्संग करता रहता हूं और सत्संग में 50,000 तक श्रोता बैठते हैं। न ढोल न तबला न मंजीरा और न हारमोनियम, पेटी न पेटा, सब खत्म। बस केवल प्योर वाणी, ज्ञान की बात। कोई दूसरा ढोल बजा दे तो कोई बात नहीं, थोड़ा बजाने का मौका दे देता हूँ कि भजन गा दो, ज़्यादा टाइट नहीं रहता हूँ। किसी की इच्छा हुई भजन गाऊं तो गा लो, लेकिन ज़्यादा टाइम ही नहीं किसी के गाने का। नहीं तो इसमें ऐसा कौन जो ढोल न बजा दे? ये सब महिलाएं ढोल बजा देंगी, ढोल फोड़ भी देंगी। लेकिन जीवन को धन्य बनाना है तो उसके लिए प्योर प्रवचन चाहिए, ज्ञान की बात, जीवन दान। और कभी कभी जरूरत हो इस राष्ट्र की रक्षा के लिए तो प्राणदान दे करके शहीद हो जाना, लेकिन इस राष्ट्र देवता की रक्षा कर लेना। राष्ट्र देवता और शहीद होने वालों के लिए मैं मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और राष्ट्रपति से भी कहूंगा, गृह मंत्री से, उन शहीद होने वालों के लिए थोड़ा तुम्हारे अंदर भी करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए कि हमारे देश का जवान देश की सेवा के लिए प्राण दान करके शहीद हो गया, तो कभी गलत निर्णय मत लेना और इन पवित्र आत्माओं को गलत ढंग से शहीद मत कर देना। सही तरीके से शहीद। और मैं तो चाहता हूं जो देश की सेवा के लिए शहीद हो जाएं, उनके नाम से हॉस्पिटल बनने चाहिए। जैसे लिखा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उनका नाम लिखा जाए, उसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। अमर सिंह, शहीद अमर सिंह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। दूसरे गांव में स्वास्थ्य केंद्र है तो वहां लिखिए शहीद शिवनाथ सिंह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। जिन्होंने देश के लिए प्राण दान दे दिए, उनका नाम अमर रहना चाहिए, अमर रहना चाहिए। उनके नाम से चौराहे बनाए जाए, उनके नाम से हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, उनके नाम से सड़कों के नाम दिए जाएं, ताकि और शहीद होने के लिए हमारे भारत माता के लाल कमाल कर सकें और भारत माता की रक्षा के लिए शहीद होने वालों की लंबी लाइन लग सके। धन्य है ये भारत माता, जननी माता, गौ माता, कितनी माता है। इनके सबके गौरव को बचाना, इनकी रक्षा करना। तो दानम मैं आपको सुना रहा हूं कि जो दान करता है उसके घर में स्वर्ग आता है।
दाना फेंकने से पंछी आते हैं, पंछियों के बीच में कभी हंस पंछी भी चुनने के लिए आता है और दर्शन देता है। ऐसे दान करने वालों के यहाँ संत आते हैं, उन्हीं संतों के बीच में कभी परम हंस संत आकर दर्शन देते हैं और तुम्हें धन्य कर देते हैं। इसलिए दान करना चाहिए। अगर इस गांव में दानी ना होते तो मेरा आना नहीं होता। कंजूस के घर थोड़े जाता हूं, जो खुद ही नमक चाटता है हमको धूल चटा देगा। कहां खर्चा करेगा, सब व्यवस्था कहां, प्रचार प्रसार। दारू के लिए पैसा मत खर्च करो, धर्म के लिए पैसा खर्च करो। कमाना एक कला है, परंतु पैसा बचाना दूसरी कला है, और बचे हुए पैसे से धर्म को बचाना ये तीसरी कला है, और उसी पैसे से इंसान को बचाना ये बहुत बड़ी तपस्या है। इंसान को बचाइए। आज जिनके पास में करोड़ों धन है, अरबों धन है, उनको मैं आह्वान करता हूं, अपने धर्म से, धन से धर्म की रक्षा करो। जैसे अशोक सम्राट ने, जैसे अनाथ पिंडक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 100 करोड़ मुद्रा दान दिया था, अपने बेटे महेंद्र सिंह, बेटी संघमित्रा को प्रचार प्रसार में लगाया था, ऐसे हम सेवक परिवार समेता गुरुदेव के ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाने के लिए तन मन धन परिवार से समर्पित होइए, ताकि विश्व का कल्याण हो। आज जो टीवी चैनल में आप सत्संग सुनते हो, इसमें न जाने कितने लोगों ने धन दान दिया है। एक साल की फीस इसकी 20 लाख रुपए। ये बहुत महंगा सौदा है। हमारे बहुत भक्तों ने दान दिया है, सत्संगी भाइयों ने। वो दान काउंटर लगा हुआ है, टीवी चैनल का दान वहां इकट्ठा होता है, और वो दिल्ली जाता है, और दिल्ली से मेरा प्रवचन आपके घर में फिर आता है। आपका दिया दान वहां, वहां से दिल्ली, और दिल से फिर दिल्ली से तुम्हारे दिल में आ जाता है प्रवचन। चक्र चलता है। अधर्म को फैलाने के लिए भी धन खर्च होता है, धर्म को बचाने के लिए भी धन खर्च होता है। दूध पियो तो भी 40 रुपये लीटर दूध मिलता है, और दारू पियो तो उसमें भी पैसा खर्च होता है। पैसा तो धर्म अधर्म दोनों में खर्च होता है। स्वर्ग स्थिता नाम इह जीव लोके चत्वारि चिन्हानि बसंत देहे दान प्रसंगो। दाता बनो, दानी बनो। दान प्रसंगो मधुरा चा वाणी। और दूसरा लक्षण है जिसकी वाणी मधुर है, मीठा बोलता है, कड़वा नहीं, तीखा नहीं, गाली नहीं, निंदा बुराई नहीं, जिसकी वाणी अमृत वाणी है, उसका जीवन स्वर्ग जैसा होता है। और तीसरी चीज देवार्चन, जो देवी देवता जैसे नर नारियों का सम्मान करता है, आदर करता है, अर्चन वंदन करता है, जिनमें देवी देवता के गुण हैं उनका पूजन करता है। अभयम सत्वम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञस्य स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोधा शांति अपैशनम दया भूतेषु अलोलुप्तम मार्दवम हीव अचापलम तेजा क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि देवी देवता के लक्षण क्या है। ये 26 गुण उन्होंने बताया। ये 26 लक्षण जिसमें हो, वो जीते जी नर नारी देवी और देवता की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। उनका अर्चन बंदन करना चाहिए, और उनका अर्चन बंदन पूजन जो करता है उसका जीवन स्वर्ग बन जाता है।